हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? कायथापुरा स्थल काली सिंध नदी पर स्थित है। ताम्रपाषाणकालीन पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? गुफकराल जो है वह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? वह स्थल है भीमबेटका। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, वार्ष्णेय निम्नांकित में से किस वेद से संबंधित है? वार्ष्णेय का संबंध है यजुर्वेद से। निरुक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निरुक्त का संबंध है व्याकरण से। नेक्स्ट है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? जाबालोपनिषद में जो है वह सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गोसाल मकलीपुत्र किस संप्रदाय का मुखिया था? आजीविक संप्रदाय का मुखिया था। नेक्स्ट है, जैन मान्यता के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। 16 महाजनपदों में सावथी किसकी राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है, भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में जो है वह सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंग को मगध में शामिल किया? तो बिंबिसार ने अंग को मगध में शामिल किया था। बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? तो अवंती जनपद का राजा था प्रद्योत। नेक्स्ट है, संथागार क्या था? संथागार सभा भवन को कहते थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है? तो राजतरंगिणी में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? अशोक के अभिलेखों में पल्लवों का उल्लेख नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? तो दिव्यवदान जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक व्याख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो इतरेय ब्राह्मण में आरंभिक आख्यान जो है वह मिलता है। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ किस काल की रचना है? यह रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ? जैन धर्म का प्रचार भद्रभाहु के नेतृत्व में हुआ। राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? तो दूत का उल्लेख जो है वह 7 अंगों में नहीं मिलता। कौटिल्य का कुप्याध्यक्ष कौन था? वन्य पदार्थों का प्रबंधक। नेक्स्ट है, मौर्य काल में अध्ययन का निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। धम्म महामात्य क्या थे? ये अधिकारी थे। नेक्स्ट है, मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख हुआ है। हर्षचरित में बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख हुआ है। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ हुआ। कनिष्क के सारनाथ अभिलेख में उल्लिखित 2 महाक्षत्रप कौन थे? वनस्पर और खरपलान थे। निम्नलिखित में से पोटीन के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहनों ने पोटीन के सिक्के जारी किए। बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी? कुषाणों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो सबसे लंबा मार्ग तक्षशिला से पाटलिपुत्र था। गुप्तों द्वारा जारी किए गए रजत सिक्के का क्या नाम था? तो रजत सिक्के का नाम था रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। प्रथम वाकाटक राजा कौन था? प्रथम वाकाटक नरेश था विंध्य शक्ति। नेक्स्ट है,
गुप्त काल में भारत भ्रमण करने वाले फाहियान का मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना। भुक्ति का प्रशासक कौन था? उपरिक। नेक्स्ट है, किस जिले में देऊर कोठार स्थित बौद्ध स्तूपों के अवशेष खोजे गए हैं? तो रीवा जिले में जो है वो खोजे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सा स्थान जेतवन विहार से संबंधित है? महेत जो है वह जेतवन विहार से संबंधित है। पंचायतन शैली के मंदिरों के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? ह्वेनसांग जो है वह मुख्य अतिथि था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी? नालंदा में एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था? तो चालुक्य शासन में जो है वह किया गया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? तो भागलपुर में स्थित था। सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी था मुंज। ईशान वर्मन किस राजवंश से संबंधित था? तो मोखरी राजवंश से संबंधित था। कलचुरियों की राजधानी कहाँ थी? कलचुरियों की राजधानी थी त्रिपुरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नांकित में से किस राजवंश से संबंधित है? गंग राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी था गांगेय। नवशासांक चरित की रचना की थी। पद्मगुप्त के द्वारा नवशासांक चरित की रचना की गई। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म हुआ था। गुजरात में लकुलिश का जन्म हुआ था। भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी का मंदिर प्रमुख केंद्र था। तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था। धंग का पूर्ववर्ती शासक कौन था? तो यशोवर्मा धंग का पूर्ववर्ती शासक था। कलचुरियों का राजधर्म क्या था? कलचुरियों का राजधर्म था शैव धर्म। हिंगलाजगढ़ प्रमुख केंद्र था। परमार कला का प्रमुख केंद्र था। मालवा का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंती मालवा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, यह कहा जाता है कि एक परमार शासक ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार परास्त किया, उसका क्या नाम था? वह शासक था वाकपति मुंज। हर्मिका का संबंध है स्तूप से। नेक्स्ट है, यूनानी प्रभाव पाया जाता है। गांधार कला में यूनानी प्रभाव पाया जाता है। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कलचुरियों के द्वारा अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। उरु सुरंग क्या है? लघु शिखर। नेक्स्ट है, बाल रामायण का लेखक कौन था? राजशेखर जो है वह बाल रामायण के लेखक थे। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? तो राज्यवर्धन के द्वारा परम सौगात की उपाधि धारण की गई। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? तो रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख के लेखक थे। निम्न में से किस राजवंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है? तो सेन वंश के राजाओं ने कहा है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ कौन थी? गौतमी। नेक्स्ट है, काशी में कर्णमेरु नामक मंदिर किसने बनवाया? यह मंदिर बनवाया था लक्ष्मीकर्ण ने। प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन था? कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय के लेखक थे। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में है? यह है यशोधर्मा की उपलब्धियों के बारे में। पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक था। पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। गजहस्त मुद्रा संबंधित है। यह शिव से संबंधित है। वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। आहत क्या है? तो आहत जो है प्राचीन सिक्के हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। ललित विस्तार ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान से संबंधित है। गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं?
पिपरुआ में बनवाया। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया? भगवत गीता में। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? 13वां अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्याग्रह कौन सा था? तो कार्ले जो है वह था। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम की प्रतिमा का। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में किस राज्य वर्ष का उल्लेख है? तो राज्य वर्ष 14 का। नेक्स्ट है, सांची का सबसे बड़ा स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था? अशोक के काल में बना था। निम्नांकित में से किस राजा ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। स्वयं को सर्वप्रथम महाराजाधिराज कहने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? तो अंतराल जो है वह बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का आह्वान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? श्रवण बेलगोला की गोमुट की एकाश्म प्रतिमा। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है? ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नांकित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? विग्रहराज ने की थी। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? सोम स्कंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का समकालीन कांची का शासक था? विष्णुगुप्त जो है वह कांची का शासक था। कलचूरी नरेश गांगेय देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है? लक्ष्मी का चिन्ह है। नेक्स्ट है, चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बादामी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।